बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि बेसिक के अंदर जो है वो प्रोग्राम किस तरह से राइट किया जाता है, फिर हमने पढ़ा था कि उसको किस तरह से सेव किया जाता है, किस तरह से उसको लोड किया जाता है और कैसे जो है वो उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। और हमने पढ़ा था कि उस जो बेसिक है उसका जो है वो स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक लैंग्वेज का जो है वो स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने ये पढ़ा था। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास व्हाट इज करैक्टर सेट, कि हमारे पास जो है वो करैक्टर सेट क्या होता है। तो करैक्टर सेट जो है वो हमारे पास अ सेट ऑफ ऑल करैक्टर्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड द करैक्टर सेट। क्या कहता है कि हमारे पास ऐसे करैक्टर, ऐसे अल्फाज, ऐसे सिंबल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, उन सबको हम लोग जो है वो करैक्टर सेट बोलते हैं। तो बेसिक के अंदर जो है वो आपके पास मुख्तलिफ तरह के जो है वो करैक्टर सेट होते हैं। जैसे कि आप जो है वो अपर केस एबीसी ए टू जी जो है वो सारी की सारी जो है वो यूज कर सकते हैं, और लोअर केस एबीसी मतलब कि छोटी एबीसी ए टू जी तक जो है वो लिख सकते हैं। और जो है वो आप अपने डिजिट जितने भी हैं सारे यूज कर सकते हैं, 0 to 9 जो है वो डिजिट यूज कर सकते हैं। और आप जो है वो कुछ स्पेशल सिंबल भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आप जो है वो ब्लैंक स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस का सिंबल यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो है वो यूज कर सकते हैं, लेफ्ट ब्रैकेट जो है वो यूज कर सकते हैं, जो लेफ्ट पैरेंथेसिस होती हैं जिनको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट्स बोलते हैं, डॉलर साइन यूज कर सकते हैं, परसेंटेज का सिंबल जो है वो आप यूज कर सकते हैं, एंड साइन जो है वो यूज कर सकते हैं, लेस देन यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन जो है वो यूज कर सकते हैं। इस तरह से जो है वो आप जो है मुख्तलिफ तरह के सिंबल जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये जो सारे के सारे आपके पास करैक्टर्स हैं और सारे के सारे जो सिंबल्स हैं, ये जो है वो इन सबको हम लोग जो है वो करैक्टर सेट बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है व्हाट डू यू नो अबाउट कीवर्ड, कि आप जो है वो कीवर्ड्स के बारे में जो है वो क्या जानते हैं। जो हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं इनको हम लोग जो है वो रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं। कीवर्ड इज अ वर्ड इन बेसिक लैंग्वेज दैट हैज अ प्रीडिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। क्या कहता है कि कीवर्ड हमारे पास ऐसा वर्ड है जिसका जो है वो लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, पहले से ही जो है वो उसका मैनी और उसका जो है वो उसका मानी क्या होगा, उसका मकसद क्या होगा, वो पहले से ही बयान कर दिया जाता है। जो कीवर्ड्स होते हैं इनको जो है वो रिजर्व वर्ड भी जो है वो बोलते हैं। इनका मकसद और इनका जो है वो मीनिंग वो कौन पहले से बयान कर देता है, जिसने जो है वो लैंग्वेज लिखी होती है, जो लैंग्वेज डेवलप करता है, वो जो है वो कुछ अल्फाज जो है वो हमें प्रोग्राम लिखने के लिए के अंदर जो है वो आसानी हो, कुछ अल्फाज जो है वो हमें बता देता है कि ये वाले जो है वो वर्ड या ये वाले जो सिंबल्स हैं ये इसलिए यूज होंगे। तो उनको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, उनको हम लोग जो है वो कीवर्ड्स जो है वो बोलते हैं। तो जो कीवर्ड्स होंगे उनके जो मतलब स्पेलिंग होंगे आप उसी स्पेलिंग के साथ उनको यूज कर सकते हैं। और दूसरा क्या होगा कि वो जिस मकसद के लिए, जिस पर्पज के लिए बयान किए गए हैं, जिस पर्पज के लिए वो जो है वो बनाए गए हैं, उन्हीं पर्पज के लिए आप उनको यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी और पर्पज के लिए यूज करोगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरी बात क्या कि आपके जो भी कीवर्ड्स होंगे उनको जो है वो आप एज अ वेरिएबल के नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके अंदर है हमारे पास एंड, ये जो है वो आपके पास एक कीवर्ड है। इस तरह कैपिटल जो है वो आपने लिखना है जब प्रोग्राम के अंदर लिखना है। और हमारे पास है गो टू, वो भी आपने कैपिटल ही लिखना है। उसके बाद है हमारे पास प्रिंट, और उसके बाद है हमारे पास डिम। तो ये जो है वो हमारे पास कुछ जो है वो एग्जांपल्स है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया व्हाट इज वेरिएबल्स, कि आपके पास जो है वो वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स आपके पास क्या होंगे, अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड वेरिएबल। ऐसी मिकदार जो है वो प्रोग्राम चलने के दौरान जो है वो चेंज हो जाए, ऐसी मिकदार जिसकी वैल्यू प्रोग्राम चलने के दौरान जो है वो चेंज हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको जो है वो वेरिएबल जो है वो बोलते हैं। आप वेरिएबल जो है वो यूज इसलिए करते हैं, आप जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो कोई भी चीज इनपुट करने के लिए जो है वो उसको किसी ना किसी चीज के अंदर आपने स्टोर, कोई भी चीज जो इनपुट करवानी है उसको आपने जो है वो स्टोर करना है। मतलब 1 इनपुट करवाया यूजर से, 2 इनपुट, या कोई भी नंबर आपने पुट करवाया यूजर से, कुछ भी, तो उसको आपने क्या करना है, किसी ना किसी चीज के अंदर जो है वो स्टोर करना है। तो वेरिएबल जो होते हैं वो इनपुट को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और वेरिएबल किस लिए इस्तेमाल होते हैं, वेरिएबल जो है वो उनका जो है वो आपने अगर नंबरों का सम करवा रहे हैं तो प्रोसेस करवाने के बाद जो उनका आंसर आएगा उसको सेव करने के लिए वो भी जो है वो आप वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। और क्या करते हैं कि आप जो है वो आउटपुट जो आपने शो करवानी है तो आउटपुट किस चीज के अंदर सेव होगी, तो आउट जो है वेरिएबल जो है वो आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए भी जो है वो आप वेरिएबल्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं।
और आपके पास जो GW बेसिक है उसके अंदर जो है वो आपके पास दो तरह के जो है वो वेरिएबल्स जो है वो होते हैं। एक हमारे पास जो है वो न्यूमेरिक वेरिएबल्स होते हैं और दूसरे जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल जो है वो होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल्स को नाम देने जो है वो आपने जो वेरिएबल्स को नाम देने हैं उसके जो है मुख्तलिफ आपके पास जो है वो रूल्स हैं, मुख्तलिफ कवानीन है, वो जो है वो हमारे पास क्या है। तो उसके अंदर क्या होगा, आपके पास जो है वो मतगैर का जो भी आपने या वेरिएबल या मतगैर उर्दू में बोलते हैं उसका जो भी आपने नाम रखना है वो जो है वो ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर कितने करैक्टर आने चाहिए, कितने जो है वो आपके पास जो है वो करैक्टर आने चाहिए, हरूफ आने चाहिए 40 से ज्यादा हरूफ का जो है वो वेरिएबल का नेम जो है वो नहीं हो सकता। अगर ज्यादा का होगा तो आप जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके पहले 40 जो उसके हरूफ होंगे, पहले 40 जो उसके करैक्टर होंगे वो आपको जो है वो सामने शो हो जाएंगे, बाकी जो है वो आपके सामने शो नहीं होंगे। और क्या हो सकता है कि आप जो है वो वेरिएबल का नाम जो है वो मतलब कैपिटल ABC और स्मॉल ABC दोनों जो है वो ABC भी यूज कर सकते हैं, और आप जो है वो नंबर्स भी यूज कर सकते हैं 1 2 3 जो नंबर्स होते हैं, और आप जो है वो पॉइंट वाले अशारिये वाले नंबर्स भी जो है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि जब आपने वेरिएबल का नाम लिखना है तो स्टार्ट के अंदर जो है वो ना ही आप जो है वो नंबर्स यूज कर सकते हैं, ना पॉइंट वाले ना दूसरे कोई भी नंबर जो है वो स्टार्ट में आप यूज नहीं कर सकते। उसको स्टार्ट करने के लिए आपने हमेशा जो है वो अपनी जो है वो जो आपके पास अल्फाबेटिक होते हैं उनका आपने इस्तेमाल करना, चाहे आप जो है वो कैपिटल चाहे आप जो है वो लोअर, स्टार्ट के अंदर जो है वो आपने उन्हीं का जो है वो इस्तेमाल करना है। और क्या होगा कि आप जो है वो वेरिएबल्स के अगर दो वेरिएबल्स हैं मतलब कि नेम जो है वो दो चीजों के ऊपर वेरिएबल का नाम जो है वो मुश्किल है, तो आप जो है वो उसके दरमियान में स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप जो है वो स्पेस नहीं देंगे। उसके बाद आगे हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल नेम्स के वेरिएबल के नाम जो है उनकी कुछ एग्जांपल हैं। तो ये जो है वो एक एग्जांपल है हमारे पास एड्रेस नाम का एक वेरिएबल है। दूसरा है रोल नंबर। आप देखो रोल और नंबर, तो इसके दरमियान में आप जो है वो स्पेस नहीं दे सकते थे, तो आपने क्या किया, एक स्पेशल सिंबल का यूज किया, इसको जो है वो अंडरस्कोर बोलते हैं, रोल अंडरस्कोर नंबर लिख लिया आपने। उसके बाद आपने लिख लिया माई सैलरी और आगे जो है वो आपने परसेंटेज के सिंबल का जो है वो यूज कर लिया, ये जो है स्पेशल सिंबल है परसेंटेज, तो ये यूज कर लिया। उसके बाद आपने वेरिएबल का नाम रखा NAM और उसके साथ जो है वो आपने डॉलर साइन का इस्तेमाल किया। उसके बाद आपने एवरेज जो है वो वेरिएबल का नाम जो है वो एवरेज रखा। उसके बाद हमारे पास आ गई टाइप्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की टाइप्स। तो उसके बाद उसके अंदर जो है वो हमारे पास न्यूमेरिक वेरिएबल्स होते हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल्स क्या होंगे, A type of variable used to store numeric values is called numeric variable। के वेरिएबल की ऐसी किस्म जो है वो numeric values को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होगी, उनको हम लोग numeric variables बोलते हैं। अब हमारे पास numeric values कौन सी होती है, numeric जो है वो नंबर से, numeric मतलब के नंबर्स, नंबर्स कौन से होंगे 0 1 2 3 जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग जो है वो numeric variable जो है वो बोलते हैं, कि जो जिनके अंदर जो है वो आप numeric जो है वो वैल्यूज को, नंबर्स को जो है वो स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको जो है वो हम लोग न्यूमेरिक वेरिएबल्स बोलते हैं। तो वो जो नंबर्स होंगे वो आपके पास पॉइंट वाले भी हो सकते हैं, मतलब के अशारिये वाले भी हो सकते हैं, और अशारिये के बगैर भी हो सकते हैं। तो अगर आपने जो है वो मतलब कि कोई जो है वो हिसाब किताब करना है, कोई कैलकुलेशन वगैरह करनी होगी, तो फिर जो है वो आप जो है वो न्यूमेरिक वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे और न्यूमेरिक वेरिएबल्स के अंदर ही जो है वो वैल्यूज वगैरह जो है वो आप स्टोर करते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप है स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल्स जो है क्या होते हैं, अ टाइप ऑफ वेरिएबल यूज्ड टू स्टोर स्ट्रिंग वैल्यू इज कॉल्ड स्ट्रिंग वेरिएबल। ये वेरिएबल की ऐसी किस्म जो है वो क्या जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होगी, उसको हम लोग जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल्स बोलते हैं। तो स्ट्रिंग हमारे पास वैल्यू कौन सी होती है, हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू ऐसी होती है जो है वो हम लोग बोलते हैं कि सेट ऑफ करैक्टर का सेट जो होता है उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। तो करैक्टर्स का सेट जिसको हमने जो है वो डबल कोट्स के अंदर बंद किया हो, डबल कोट्स के अंदर बंद कर दिया हो, वो हमारे पास क्या बन जाता है, उस चीज को हम लोग जो है वो स्ट्रिंग बोलते हैं, कि स्ट्रिंग वेरिएबल या स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो बोलते हैं। तो वो कोई भी चीज आप जो है 1 2 3 लिख के उसको डबल कोट्स के अंदर बंद कर दें, पाकिस्तान लिख के आप उसको जो है वो डबल कोट्स के अंदर बंद कर दें, यहाँ जो है वो आप सिंपल सिर्फ एक करैक्टर ए लिखा उसको डबल कोट्स के अंदर बंद कर दिया, अगर आपने उसको भी डबल कोट्स के अंदर एक ही करैक्टर है उसको भी डबल कोट्स के अंदर बंद कर दिया, तो उसको भी हम लोग जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल जो है वो बोलते हैं। अल्लाह हाफिज।